अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अकाउंटिंग का बहुत बेसिक लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को मेरे साथ समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो अकाउंटिंग जो है आप लोगों को पता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं आपको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं वो बताई थी वर्बली। आज थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट बताऊँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो 5 पिलर्स पे खड़ी है। तो पिलर्स कौन से हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम। राइटिंग पे आपने नहीं जाना क्योंकि बोर्ड ये वाइट बोर्ड नहीं है, ये कंप्यूटर है। इस पे कंप्यूटर जो है वो इतनी अच्छी राइटिंग जो है वो शो नहीं करता। एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, उसके बाद जो है वो रेवेन्यू, सॉरी इनकम और रेवेन्यू जो है वो सेम चीज़ें। इनकम, लायबिलिटीज, अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एसेट्स क्या चीज़ है। एसेट्स जो हैं हर वो चीज़ जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है और जिसे जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एसेट्स कौन कौन से होते हैं? तो कैश जो है वो एक एसेट है खुद, और जो पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं यानी बैंक, वो भी हमारा जो है वो एसेट है। इसी तरह जो स्टॉक है, यानी जो स्टॉक से मुराद है जो जो चीज़ें हमारे स्टॉक में पड़ी हैं वो भी हमारा जो है वो एसेट है। इसी तरह बिल्डिंग, लास्ट में बताया था लैंड, ज़मीन, बिल्डिंग, लैंड, इसके बाद मशीनरी, ये हमारे जो है बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये हमारे जो हैं वो एसेट्स हैं। ठीक है ना जी। तो कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं डेटर। मैं डेटर के बारे में ये बता सकता हूँ कि जिस शख्स से कारोबार ने रकम वसूल करना होती है वो कारोबार का डेटर कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एसेट्स हैं। मैं आपसे पूछूंगा कैश क्या है, आप कहेंगे सर एसेट है। मैं आपको कहूँगा बैंक क्या है, आप कहेंगे सर एसेट है। मैं आपको कहूँगा स्टॉक क्या है, आप कहेंगे सर एसेट है। मैं आपसे कहूँगा बिल्डिंग क्या है, सर आप कहेंगे एसेट है। मैं आपसे पूछूंगा लैंड क्या, आप कहेंगे एसेट है। मशीनरी क्या, आप कहेंगे एसेट है। और डेटर क्या, आप एसेट है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो और भी हैं, लेकिन कुछ एसेट्स मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस में हमने ये देखना है कि एक्सपेंसेस हर वो रकम जो कारोबार खर्च करता है मुनाफा कमाने के, द अमाउंट विच इज स्पेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, द अमाउंट विच इज स्पेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मसलन अगर हम इसकी बात करें तो सैलरी जो है ये हमारा
एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इसके बाद कमीशन पेड, ये भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद रेंट पेड, रेंट कहते हैं किराए को, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इस तरह इंटरेस्ट पेड, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इसी तरह इंश्योरेंस अगर आपने करवाई हुई है, इंश्योरेंस, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। इसी तरह अगर आप डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट, कोई पैसे छोड़ते हैं, एक्सपेंस है। तो बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, लेकिन इसमें सैलरी, एडवर्टीजमेंट, आप जब भी सैलरी का लफ्ज़ आएगा आप कहेंगे सर ये एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। कमीशन यानी द अमाउंट विच इज स्पेंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं। अगर आपने पैसे खर्च किए हैं अपनी जो है कपड़े खरीदने के लिए, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस वो होगा जो अमाउंट आप खर्च करते हो मुनाफा कमाने के लिए। तो बहुत सारे एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जगह की मुनासबत से। जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम की, वो रकम जो कारोबार एक मुकर्रा अरसा के दौरान कमाता है, द अमाउंट विच अ पर्सन रिसीव ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्स। सेल्स जो है वो हमारा एक्सपेंस है। सेल्स जो है वो हमारा, सॉरी एक्सपेंस नहीं है, इनकम है। जब भी सेल्स, कोई कारोबार आमदन कहाँ से कमाता है, वो सेल्स से कमाता है। अब सेल्स में के अलावा कारोबार जो है वो क्या कारोबार कमा सकता है, अगर वो लफ्ज अगर लिखा हुआ है रेंट रिसीव, अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो। इसी तरह अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, इसी तरह आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, तो इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। तो जिसके साथ रिसीव का लफ्ज आएगा, अगर आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो, जिसके साथ रिसीव का लफ्ज आएगा वो आपकी इनकम है। और जिसके साथ पेड का लफ्ज आएगा, किसका लफ्ज आएगा, पेड का, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। जिसके साथ पेड का लफ्ज आएगा वो आपका एक्सपेंस है। उम्मीद है आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही होगी। तो सेल्स जो है वो इनकम है, रेंट रिसीव इनकम है, कमीशन रिसीव इनकम है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, और जो है रेंट रिसीव इनकम है। मुख्तलिफ किस्म की आपकी इनकम। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपसे ये बात कर रहा था, अभी तक हमने जो बात डिस्कस की, हमने एसेट्स की बात की, हमने एक्सपेंस की बात की, हमने इनकम की बात की। अब जो है अगर हम अब बात करेंगे, वो हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जो है वो लाइबिलिटीज़ क्या आती है। वो रकम जो कारोबार ने अदा करना होती है दूसरे लोगों को, द अमाउंट विच ए बिजनेस हैज़ टू पे टू अनदर, वो रकम जो कारोबार ने दूसरे लोगों को क्या करनी होती है,
अदा करनी होती है, उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। उसमें लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? उसमें एक शख्स होता है जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। वो शख्स, माफ कीजिएगा, राइट, इसमें जो है मैं वाइट बोर्ड नहीं यूज़ कर रहा, मैंने आपसे पहले बात की, तो इसमें जो है ऐसे ही होगा। वो शख्स जिसको कारोबार ने रकम अदा करना होती है उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स का दूसरा नाम जो है वो अकाउंट पेएबल भी है। क्रेडिटर्स का दूसरा नाम जो है वो अकाउंट पेएबल भी है, यानी वो शख्स जिसको कारोबार ने रकम जो है वो क्या करनी होती है, अदा करना होती है। इसी तरह अगर कारोबार ने किसी को लिख के दिया हुआ है कि हाँ मैंने तुम्हें पैसे अदा करने हैं, उसे हम नोट्स पेएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट्स पेएबल। इसी तरह जो है ये तीन मेन जो है वो लायबिलिटी हैं जो कारोबार ने जो है वो अदा करना होती हैं, जिसके साथ पेएबल का लफ्ज आ जाए, जिसके साथ जो है वो पेएबल का लफ्ज आ जाए, वो आपकी समझ आइएगा, आपकी क्या है, लायबिलिटी। क्या है आपकी? लायबिलिटी है, जिसके साथ जो है वो पेएबल का लफ्ज आ जाए। तो हमने चार पिलर्स को देख लिया। लास्ट पिलर जो है वो हमारा जो है वो है कैपिटल। कैपिटल जो है द अमाउंट फ्रॉम विच द बिजनेस स्टार्टेड, वो रकम जिसके साथ कारोबार शुरू किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल का कोई एलिमेंट नहीं है, ये खुद जो है अकेला ही एक जो है एलिमेंट है, ये पांचवा पिलर। तो हमने अभी तक जो है वो पांच पिलर देखे। एक हमने कैश देखा, दूसरा पिलर जो है वो क्या है, एक्सपेंस है, तीसरा पिलर जो है वो इनकम है, चौथा पिलर जो है वो लायबिलिटी है, और पांचवा पिलर जो है वो कौन सा है, वो कैपिटल। तो हमें एक थोड़ी सी पहचान हुई कि हमने ये देखा कि अकाउंटिंग में पांच पिलर पे अकाउंटिंग खड़ी है। एक एसेट है, वो रकम जिसके साथ वो रकम, वो चीज़ें जिसे फ़ौरन कैश में तब्दील किया जा सकता है। इसमें कैश खुद है, बैंक है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है। एक्सपेंस वो रकम जिसके साथ कारोबार शुरू किया गया, वो रकम जो कारोबार में खर्च करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, मसलन सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, कमीशन है, रेंट है, इंटरेस्ट पेड, पेड का लफ्ज आ रहा है, इंश्योरेंस पेड है, डिस्काउंट है। इनकम वो आमदन जो कारोबार एक मुकर्रा अरसा के दौरान जो है वो कमाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। और चौथा पिलर जो है वो हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी है, द अमाउंट विच अ बिजनेस हैज़ टू पे टू अनदर, वो रकम जो कारोबार ने दूसरे लोगों को क्या करनी होती है, अदा करना होती है। उसमें क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर वो शख्स होता है जिसको कारोबार ने रकम अदा करना होती है। अकाउंट पेएबल भी इसी को कहते हैं। नोट्स पेएबल आपने लिख के दिए कि आपने किसी को रकम जो है वो क्या करनी है, अदा करनी है। और पांचवा पिलर जो है वो कैपिटल है। कैपिटल वो रकम जिसके साथ कारोबार जो है वो शुरू किया जाता है, या वो सरमाया जो कारोबार में जो है वो लगाया जाता है। तो ये पांच पिलर की हल्की से हमें पहचान जो है वो हो गई होगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपको नहीं आते तो आपको काउंटिंग नहीं आ सकती। अगर आपको इसका नहीं पता तो आपको काउंटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है?
इज जस्ट द नेम ऑफ द टू साइड्स। ये दो साइडों के नाम हैं। ये वाली साइड जो है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो है ये है राइट हैंड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी डेबिट साइड कहलाती है, ये है डेबिट साइड। जो राइट हैंड साइड है इसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। इट मीन्स डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, दो साइडों के नाम हैं कि कौन सी चीज़ें हमने डेबिट साइड पे लिखनी है और कौन सी चीज़ें हमने जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखनी है। अकाउंटिंग में डेबिट को छोटे इस डी आर से डोनेट करते हैं, डी आर। डेबिट से मुराद डी आर और क्रेडिट से मुराद जो है वो सी आर। ये सी आर क्लास वाला सी आर नहीं। सो ये वाली साइड जो है उसे हम डेबिट साइड कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है। और ये वाली साइड जो है जो कि राइट है उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब ये वो रूल हैं जो पूरी दुनिया में सेम हो, पूरी दुनिया में जो रूल हैं वो क्या हो, सेम हो कि डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें, आप कहीं भी जाएं पाकिस्तान में बेशक आप रूल सीखें, बेशक आप जो है रूल जो है वो अमेरिका में जाके सीखें, ये रूल ही रहेंगे कि डेबिट साइड से मुराद लेफ्ट हैंड साइड है और क्रेडिट से मुराद जो है वो राइट हैंड साइड। अब इन रूल्स पे होता क्या है, हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले एक पिलर बताया था, वो था आपका एसेट। अब अकाउंटिंग में जब ट्रांजैक्शन होगी, जब अकाउंटिंग में लेन देन होगा, तो या तो एसेट में क्या होगा, इजाफा होगा, या एसेट में क्या होगी, कमी होगी। मसलन असलम परचेज अ बिल्डिंग, असलम ने बिल्डिंग खरीदी है। तो बिल्डिंग जो क्या है, बिल्डिंग एक एसेट है। जो हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इट मीन हम बिल्डिंग में जो इजाफा है, ठीक है, वो हमें पता चला बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है। अब हमने उस बिल्डिंग को किस साइड पे लिखना है, तो मैंने आपको बताया कि ये वाली साइड जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये राइट हैंड, ये डेबिट साइड है और ये वाली साइड जो है वो कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। अभी मैंने आपको बताया कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है, यानी अगर एसेट में इजाफा होगा तो वो क्या होगा, एसेट में इजाफा क्या होगा, डेबिट होगा। और एसेट में अगर कमी हो रही है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये आपने याद कर रहा है कि इंक्रीज इन एसेट यानी एसेट में इजाफा, इंक्रीज एसेट में इजाफा जो है वो क्या होता है, डेबिट होता है। और डिक्रीज इन एसेट, एसेट में कमी, वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका मतलब समझ में आ गया। एक रूल हमने याद किया, जैसे रूल नंबर 1 कि एसेट में इजाफा जो है वो डेबिट होता है और एसेट में कमी क्रेडिट। नहीं, एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे लिखते हैं और एसेट में कमी जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इससे आपने हर हाल में याद करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा मैंने आपको पिलर जो लिखवाया था वो था एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में भी यहाँ तो इजाफा होगा और यहाँ जो है कमी होगी। तो यहाँ पे भी वही डेबिट, एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्या होगी, क्रेडिट। तो अगर एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है तो वो भी क्या होता है,
डेबिट होता है। तो अगर एक्सपेंसेस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इट मींस एसेट और एक्सपेंसेस के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है। तो ये समझ में आ गई बात कि एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और एक्सपेंसेस में कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये रूल नंबर 2 है कि एक्सपेंसेस में इजाफा जो है वो डेबिट होगा और कमी जो है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो तीसरा जो हमारा रूल है वो है इनकम। अब इनकम के ऊपर जो है रूल जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको पता है ये डेबिट साइड है और ये जो है वो कौन सी साइड है, क्रेडिट। अगर इनकम में इजाफा हो जाए, अगर इनकम में क्या हो, इजाफा हो, वो डेबिट नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी एक्सपेंसेस के उल्ट। और इनकम में कमी जो है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। इट मींस इंक्रीज, अगर इनकम में इजाफा होगा तो वो डेबिट नहीं बल्कि क्या होगी, क्रेडिट होगी। और डिक्रीज, अगर इनकम में कमी हुई है वो क्रेडिट नहीं बल्कि क्या होगी, डेबिट होगी। देखिए यहाँ पे इजाफा डेबिट है एक्सपेंस में, मगर यहाँ पे कमी जो है वो डेबिट। इट मीन रूल चेंज हो गया। रूल नंबर 3 जो है वो चेंज हो रहा है। इसमें इनकम में इजाफा जो है वो क्रेडिट होगा और कमी जो है वो क्या होगी, डेबिट होगी। ये रूल्स दुनिया में यूनानिमसली यूज होते हैं, ये मैंने नहीं बनाए। ये आपको मैंने जो है पहले लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उन्होंने ये रूल्स जो हैं वो बनाए। इसी तरह जो है चौथा रूल है वो है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का भी जो रूल है, ये साइड जो है, ये आपको पता है ये कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड है। और ये साइड जो है वो कौन साइड है, क्रेडिट। अगर लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, अगर लायबिलिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो वो डेबिट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर लायबिलिटी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी सेम इनकम वाला रूल के इंक्रीज जो है, लायबिलिटी में इजाफा जो है वो क्रेडिट होगा और लायबिलिटी में कमी यानी डिक्रीज जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये रूल्स आपने ऐसे ही याद करने, जब तक ये रूल्स याद नहीं होंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको वर्बली ये बताई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आपको उसकी समझ कोई नहीं आई हो। तो शुक्र है कि ये वाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है ये मेरे जेहन में आया, तो मैंने इसको जो है वो यूज़ किया है। और लास्ट है वो हमारे पास जो है वो है फिफ्थ रूल, कैपिटल। कैपिटल में भी वही रूल होते हैं। ये आपकी साइड जो है ये डेबिट साइड है और ये साइड जो है वो आपकी क्रेडिट साइड। कैपिटल में भी जो इजाफा होता है वो क्रेडिट होता है और कमी जो है वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो समझ में बात आ गई कि कैपिटल में जो इंक्रीज है वो क्रेडिट होगी और जो डिक्रीज है यानी कमी जो है वो क्या होगी, डेबिट होगी। तो इसे कहते हैं हम अकाउंटिंग की बुनियाद, अकाउंटिंग का निचोड़।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर इन तमाम रूल्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो आपको आसानी से याद हो जाए, तो ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस पे सेम रूल अप्लाई होता है। एसेट एक्सपेंसेस पे सेम जो है वो रूल अप्लाई होता है कि एसेट में जो इंक्रीज है वो डेबिट होती है, और जो डिक्रीज है, कमी जो है, वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। यानी प्लस जो है डेबिट है, एसेट में इजाफा जो है वो डेबिट है और एसेट एक्सपेंस दोनों में, और कमी जो है वो क्या है, क्रेडिट है। यानी इन पे जो है वो सेम रूल जो है वो अप्लाई होता है। इसी तरह यानी इन पे जो है वो रूल जो है वो सेम जो है वो अप्लाई होता है। अगर हम बात करें इसके बाद इनकम प्लस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इन तीनों पे सेम रूल अप्लाई होता है। इन तीनों पे सेम जो है वो रूल अप्लाई होता है कि जो इंक्रीज है, यानी जो इजाफा है, इंक्रीज यानी इजाफा जो है वो क्रेडिट होता है, और जो डिक्रीज, जो कमी है, वो जो है वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो ये हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और इसको आपने अच्छी तरह जो है मेमोराइज करना है। अगर आपको यकीन कीजिए, आप किसी भी काउंटिंग वाले बंदे से पूछ लें, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे रूल्स को, आपको काउंटिंग नहीं आएगी। आगे हमने इस रूल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा जी एसेट में इजाफा हो रहा है, आप कहेंगे ये पता नहीं कैसे हो रहा है जनाब। तो इसलिए ये जो आज हम अपने पूरे लेक्चर का अगर हम जो है सम अप करें, तो सबसे पहले मैंने आपको काउंटिंग के 5 पिलर्स बताए, एसेट्स बताया मैंने आपको क्या है, आपको एक्सपेंसेस बताए हैं, आपको इनकम बताई है, आपको मैंने लायबिलिटीज बताया और कैपिटल बताई कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने इसके बाद आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात की है। पहले मैंने बताया कि डेबिट क्रेडिट क्या है। डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड। ये कुछ नहीं है, दो साइडों के जो हैं वो जो हैं वो नाम है। अच्छा जी, ठीक है। तो उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें, तो अगर एसेट में जो है इजाफा हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर कमी हो रही है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इस एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है तो डेबिट होगा, कमी है तो क्या होगा, क्रेडिट। इनकम में अगर इजाफा हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, कमी हो रही है तो वो क्या होगा, डेबिट। इसी तरह लायबिलिटी में अगर इजाफा हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है, और कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और कैपिटल में भी अगर इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट, कमी हो रही है तो डेबिट। इनको समराइज किया तो एसेट और एक्सपेंसिव में इजाफा जो है वो डेबिट होता है, और कमी जो है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इस तरह इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल का सेम रूल अप्लाई होता है। इनमें इजाफा जो है वो क्रेडिट होता है, कमी जो है वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो मेरी आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छे तरीके से जो है वो क्या करें, मेमोराइज करें, ताकि हमें अगले लेक्चर की जो है वो समझ आ जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर जो है वो रहमत फरमाए और बरकत फरमाए। बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम।